नमस्कार। हाल के दिनों में बुलडोजर की गड़गड़ाहट की तस्वीरें और खबरें काफी आम हो गई हैं, लेकिन ये बुलडोजर कुछ बनाने के लिए नहीं, बल्कि तोड़ने के लिए चल रहे हैं। तो आज हम इसी बुलडोजर एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। हमारी पड़ताल बिहार से शुरू होगी, जहां ये अभियान काफी जोर शोर से चल रहा है, और फिर हम देखेंगे कि ये पूरे देश में कैसे एक ट्रेंड सा बन गया है। बिहार में जैसे ही सरकार बदली, एक बड़ा अभियान शुरू हो गया। सालों से सरकारी जमीन पर जो अवैध कब्जे थे, उन्हें हटाने का अभियान। और इसके लिए जो हथियार चुना गया, वो है बुलडोजर। प्रशासन का कहना है कि शहर को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए ये जरूरी है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये बुलडोजर का चलन शुरू कैसे हुआ, फिर बिहार के अलग अलग शहरों में इसका क्या असर हो रहा है वो देखेंगे। इस अभियान की वजह से जो टकराव हो रहे हैं उन पे भी नजर डालेंगे। फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ बिहार की बात है या पूरे देश में ऐसा हो रहा है। और आखिर में अधिकारियों का क्या कहना है, वो इस कार्रवाई को क्यों सही ठहराते हैं, ये भी जानेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बिहार में सत्ता बदलते ही प्रशासन का रवैया भी बदल गया। उनका मकसद साफ है, सरकारी जमीन खाली कराना और उन सड़कों को फिर से चौड़ा करना जो दशकों से कब्जे की वजह से संकरी हो गई थी। ये एक ऐसा कदम है जिसके असर काफी दूर तक देखने को मिल सकते हैं। तो ये बुलडोजर एक्शन है क्या चीज? देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये सरकारी अधिकारियों के उन अभियानों का नाम है जहां वो पब्लिक की जमीन पर बने अवैध ढांचों को गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं। ये ढांचे कुछ भी हो सकते हैं, छोटी मोटी दुकानें, घर या कोई भी ऐसी चीज जो बिना इजाजत के बना दी गई हो। अब एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये किसी एक शहर की कहानी नहीं है। ऐसा लगता है कि ये एक सोचा समझा पूरे राज्य में चलने वाला अभियान है। बिहार के कई बड़े शहरों में एक साथ ये कार्रवाई हो रही है, जिससे पता चलता है कि सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है। आप नक्शे पर देखें तो उत्तर में मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी से लेकर दक्षिण में गया तक और हाजीपुर से समस्तीपुर तक हर तरफ बुलडोजर की गूंज सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई भी बड़ा शहर इस अभियान से बचा नहीं है, जो दिखाता है कि ये कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है। अब गया का ये उदाहरण देखिए, इससे अधिकारियों का नजरिया बिल्कुल साफ हो जाता है। उनका तर्क है कि शहर के मेन मार्केट में 20 फीट चौड़ी सड़क पर इतना कब्जा था कि वो सिर्फ 10 फीट की रह गई थी। मतलब सोचिए, आधी सड़क तो कब्जे में ही चली गई थी। इससे पैदल चलने वालों को तो दिक्कत होती ही थी, घंटों जाम भी लगता था। अब प्रशासन दावा कर रहा है कि इस एक्शन के बाद जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। हाजीपुर में तो मामला और भी आगे का था। यहाँ सिर्फ कच्ची पक्की दुकानें नहीं थीं, यहाँ तो भूमाफियाओं ने, यानी जमीन पर कब्जा करने वाले गिरोहों ने पक्के घर और इमारतें बना ली थीं। हद तो ये थी कि एक ट्रैफिक गोलंबर तक अवैध रूप से बना दिया गया था, जिसे प्रशासन को हटाना पड़ा। लेकिन देखिए, जब बुलडोजर चलता है तो वो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं तोड़ता, वो लोगों की जिंदगी और रोजी रोटी पर भी चलता है। तो जाहिर है ऐसी कार्रवाई का विरोध भी होता है। अब हम मुजफ्फरपुर की उस घटना पर नजर डालेंगे जहां ये अभियान एक हिंसक टकराव में तब्दील हो गया। तो मुजफ्फरपुर के मरीपुर इलाके में हुआ क्या? पूरा मामला कैसे बिगड़ा? कहानी शुरू हुई एक चिकन की दुकान से। जैसे ही बुलडोजर ने उसे गिराना शुरू किया, स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। पहले तो उन्होंने बुलडोजर को रोका, फिर गुस्से में आकर ड्राइवर से मारपीट शुरू कर दी। बुलडोजर का शीशा तोड़ दिया गया, टायरों की हवा निकाल दी गई। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को बीच में आना पड़ा और फिर जाकर ऑपरेशन दोबारा शुरू हो पाया। वहां मौजूद एक चश्मदीद की जुबानी सुने तो मंजर कुछ ऐसा था। जब वो मौके पर पहुंचे तो वहां अफरा तफरी मची हुई थी। बुलडोजर टूटा फूटा खड़ा था। उन्हें ये तो नहीं पता था कि झगड़ा शुरू कैसे हुआ, पर यह साफ था कि लोगों और प्रशासन के बीच जबरदस्त टकराव हुआ था। तो सवाल उठता है कि क्या ये सब सिर्फ बिहार में हो रहा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। बुलडोजर अब सिर्फ एक मशीन नहीं रहा, एक राष्ट्रीय प्रतीक बन गया है। चलिए देखते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और गुजरात तक ये तरीका एक आम हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है। अलग अलग राज्यों में कहानी थोड़ी अलग है, लेकिन तरीका वही है। जैसे उत्तर प्रदेश के बरेली में डिफेंस की जमीन पर बने अवैध घरों को निशाना बनाया गया। राजधानी दिल्ली में एक मंदिर और दरगाह को हटाने पर मामला गर्मा गया और पुलिस से झड़पें भी हुईं। और अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के पास अवैध निर्माण हटा दिए गए।
जिसकी वजह 2023 कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी बताई गई। ये आंकड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन ये इस पूरी समस्या की जड़ की तरफ इशारा करता है। बरेली में फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले छोटे-मोटे दुकानदार हर रोज एक भूमाफिया को 60 रुपए देते थे। ये एक तरह का संगठित रैकेट था जो सरकारी जमीन पर चल रहा था। मतलब ये सिर्फ अतिक्रमण का मामला नहीं है, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है। हाँ, अहमदाबाद से एक अलग बात सामने आई है। वहाँ के अधिकारियों ने दावा किया है कि जिन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, उन्हें सरकार की तरफ से रहने के लिए दूसरी जगह दी जा रही है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या दूसरे शहरों में भी ऐसा हो रहा है? क्या जिनके घर दुकान टूट रहे हैं, उनके लिए कोई और व्यवस्था है? तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? चलिए अधिकारियों का नजरिया समझते हैं और जानते हैं कि वो इस देशव्यापी अभियान के पीछे क्या तर्क दे रहे हैं। अगर आप अधिकारियों से पूछें तो उनके मुताबिक शहरों में कई बड़ी दिक्कतें हैं। सड़कों पर अवैध कब्जों से भयंकर ट्रैफिक जाम होता है, भूमाफिया सरकारी जमीन पर कब्जा करके कमाई कर रहे हैं और शहर बेतरतीब ढंग से बसते जा रहे हैं। और इन सारी दिक्कतों का उनके पास एक ही रामबाण इलाज है, बुलडोजर। उनका मानना है कि इससे सड़कें खाली होंगी, शहर सुंदर बनेंगे और कानून का राज कायम होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो वजहें लगभग एक जैसी ही गिनाई जा रही हैं, चाहे राज्य कोई भी हो। सरकारी जमीन वापस लेना, ट्रैफिक को आसान बनाना, पक्के अवैध निर्माण हटाना और सबसे जरूरी संगठित भू माफियाओं के नेटवर्क को तोड़ना, यही इस अभियान के मुख्य लक्ष्य बताए जा रहे हैं। हाँ, एक बात अधिकारी हर जगह जरूर कह रहे हैं, वो ये कि ये कार्रवाई अचानक नहीं की गई। उनका दावा है कि जिन लोगों के निर्माण तोड़े गए, उन्हें पहले कानूनी नोटिस और चेतावनी दी गई थी, और जब उन चेतावनियों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, तब जाकर बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या ये नोटिस वाकई लोगों तक सही समय पर पहुंचे? और आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। जब ये सारी धूल बैठ जाएगी तो पीछे क्या बचेगा? क्या ये शहरों की दिक्कतों का कोई पक्का समाधान है, या बस कुछ वक्त के लिए पर्दा डालना है? क्या इन कार्यवाहियों से वाकई एक बेहतर और व्यवस्थित शहर बनेगा, या फिर ये सिर्फ हजारों लोगों के उजड़ने की कहानी बनकर रह जाएगा? इन सवालों का जवाब तो वक्त ही देगा।